बट वो ये कहते हैं कि अदर्स विल राइज, दूसरे जो है वो उठेंगे, जिसमें वो खास करके चाइना, इंडिया, ब्राजील, रशिया और बाकी कुछ ममालिक का नाम लेते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बड़ी अच्छी है, बड़ी आजाद है, कि ये हमारे दिल पे छुरियां चला रहा है, मोदी भी हमें मार रहा है। प्रोसेस में अगर आपकी सफारतकारी कमजोर है, आप सही मानों में अपनी जान उसमें नहीं लगा रहे, अपने रिसोर्सेज नहीं लगा रहे, तो फिर बहुत से इश्यूज हैं जिन पे आप कमजोर हो जाते हैं। ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहां पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। देखिए, इस वक्त इंडियन लॉबी ने आपकी एम्बेसियां वैसे ही आधी बंद करा दी। आपके साथ दुनिया कम्युनिकेट करके राजी नहीं है, आपसे कम्युनिकेट नहीं करती, लेकिन इसके बावजूद आपने एम्बेसियां खोली हैं। कोई टूटा फूटा वहां काम हो रहा था, आज उसके बाद बंद है। अजीत डोवल ने कोई मसबत बयान नहीं दिया, उनके बयान में एक किस्म का थ्रेट था। उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज कर रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि G7 की जो समिट है वो अभी हुई है, और उस समिट में जिस प्रकार से भारत की तारीफ की गई है और नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से एक बार फिर से G7 में जाके भारत की वो बातें कही हैं जिससे कि पूरी दुनिया को ये बात पता चल गया है कि भारत की जो ताकत है आज वो क्या है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि G7 में भारत का जाना। ये तो चाइना और पाकिस्तान के लिए तो खटकता ही है, क्योंकि ये जो दोनों भारत के दुश्मन हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि भारत जो है वो किसी भी खास करके G7 जैसे समिट में भाग ले, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कंट्री हैं उनकी इकनॉमी की बात की जाए तो ये बहुत बड़ी इकनॉमी बन जाती है। दूसरी न्यूज़, सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ से जो G7 का जो समिट है उसके ख़त्म होने के बाद जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो सऊदी अरब जाएंगे। दोस्तों, आपको पता होगा कि जिस तरीके से मुसलमान देशों के साथ भारत के रिलेशन नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद अच्छे हुए हैं, उससे पाकिस्तान को बहुत बड़ी जलन रहती है, और एक बार फिर से पाकिस्तान की जो जलन है वो स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान का ये मानना है कि ये जब नरेंद्र मोदी जी का विजिट सऊदी अरब का होगा, वहाँ पर पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें होंगी जो कि पाकिस्तान के खिलाफ होंगी। तो चलिए पहले वीडियो में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो पाकिस्तानी मीडिया है वो G7 में जो भारत गया है उसके बारे में और नरेंद्र मोदी जी का जो सऊदी दौरा है उसके बारे में क्या बात कर रही है। इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उनका G7 के बोलना, वहां पे ऑस्ट्रेलिया भी है गया है, वहां साउथ कोरिया भी है, वहां साउथ अफ्रीका को भी बुलाया गया एज ए गेस्ट कंट्रीज। और अगर आपको याद हो कि पहले भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया था जब ये समिट फ्रांस में हुई थी, और उस वक्त फ्रांस ने अपनी इस कैपेसिटी में बुलाया था कि एज ए गेस्ट बुलाया था, और उस वक्त जो इश्यूज थे उसमें क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, ओशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही थी। अभी भी ये इजलास जो है 2020 में तो ऑब्वियसली कोविड की सिचुएशन थी, लेकिन ये सारे G7 के ममालिक बैठे हैं, वहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का जाना बैठना इस ह्यूज सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। पाकिस्तान में तो ये डिस्कस नहीं हो रहा और ना पाकिस्तान के टीवी ने इसको कोई कवरेज दी है, लेकिन मेरा ख्याल है कवरेज देनी चाहिए थी और बात करनी चाहिए थी कि वहां पे नरेंद्र मोदी क्या बात कर रहे हैं और ये खित्ते को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है, इंडिया की क्या पोजीशन है। इंडिया को समझना चाहिए, जितना ज्यादा आप अच्छा बेहतर समझेंगे उतनी ज्यादा आपको पता चलेगा। वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो ह्यूमैनिटी का मैसेज दिया है वो है वन अर्थ वन हेल्थ। ऑब्वियसली कोरोना का टाइम है तो ये एक मैसेज तो बनता था कि इस तरह की जो पोजीशन है वो बनता था, और उन्होंने ये बात की। वहां पे जो मोटी मोटी, वैसे तो उन्होंने काफी वहां पे बात करनी है नरेंद्र मोदी ने, और जो मैंने देखा था उनकी जो पोजीशन है वहां पे जो 3 सेशंस में उन्होंने बात करनी है, कुछ पे कर ली है, कुछ में करनी है, और 3 जो सेशंस हैं उनमें जो उनको बुलाया गया है उसमें बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर एक सेशन है, बिल्डिंग बैक टुगेदर एक सेशन है, एंड बिल्डिंग बैक ग्रीनर, ये 3 सेशंस हैं। और ये जो बिल्डिंग बैक स्ट्रॉन्गर है इसमें तो आपने देखा होगा कि वो जो $40 ट्रिलियन का पैकेज है उसमें ऑब्वियसली इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द प्लान विद दैट। है आप सही मानों में
अपनी जान उसमें नहीं लगा रहे, अपने रिसोर्सेज नहीं लगा रहे, तो फिर बहुत से इश्यूज हैं जिन पे आप कमजोर हो जाते हैं। आज अगर भारत की ये एक लिहाज से आप कह लीजिए कि हिम्मत भी हो गई है कि उसने 5 अगस्त 2019 के गैर आईनी गैर कानूनी इक़दाम लेकर आज अगर वो G20 समिट मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कराने चला है, तो इससे बात बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि हमारी कश्मीर डिप्लोमेसी वो जान ही नहीं है, दुनिया हमारी बात ही नहीं सुन रही। और ये भी याद रहे कि G20 में वो ममालिक हैं, मिसाल के तौर पर 3 तो OIC के ममालिक हैं जिसमें सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और टर्की है। और टर्की और सऊदी अरब तो जो OIC का कॉन्टैक्ट ग्रुप है कश्मीर का, उनके मेंबर भी हैं। तो हमारे लिए तो ये बड़ी, मैं समझता हूं कि दुख की बात है कि ये ममालिक, खास तौर पे ये 3 ममालिक उस समिट में जाए मकबूजा जम्मू और कश्मीर में। और ये भी बात भी है कि सिर्फ ये 3 ममालिक, हमें तो अब ये है कि थोड़ा सा अपनी एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करना है। सिर्फ अगर, जिसने आपने भी कुछ बजा फरमाया कि अगर खाली खुली बयानात से काम चल जाता तो आज तक मकबूजा जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा हल हो हुआ। उन्होंने सरकारी लेवल के ऊपर मंदिर बनवा के दिया है इंडियंस को। मैं यूएई की अर्ज कर रहा हूं, एक पब्लिक पहली बार यूएई के अंदर हुआ है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने जलसा अरेंज करके दिया है। अब अर्ज ये है कि वो इंडिया के साथ बहुत थिक है और एडवाइजर लेवल का बंदा उस रिलेशनशिप को इंडिया के साथ के यूएई वर्सेस इंडियन रिलेशनशिप पे कोई असर नहीं डाल सकता। इनसिग्निफिकेंट है। बिल्कुल। हाँ, हमारे लिए वो 2-4 मजदूर और चले जाएं, 5-6 बंदे और हमारे जो क्रेन ऑपरेट करते हैं वो चले जाएं, वो बिल्कुल एक अलग बात है। यूएई की एक शहजादी ने पाकिस्तान के हक में ट्वीट किया था, जी। बहुत मशहूर हुआ, यहाँ अखबारों में आया। ठीक है सर। उसने सर 5वें दिन इंडियन तमाम लीडरशिप की तारीफ की। मैंने वो ट्वीट खुद पढ़ी है। और उसने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ इंडियन लीडरशिप, और उनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो लीडरशिप थी उसके मुतालिक उसने कहा कि मैं उन्हें फॉलो करती हूँ। ठीक है ना, कागजी शेर जिसको हम कहते हैं, मतलब इस तरह की बड़े बड़े बयानात नहीं देने चाहिए। तो यही मामला आप समझते हैं कि ऐसे लीडर्स इस मामले पर कुछ स्टैंड लेंगे? मेरा देखिए स्टैंड क्या लेना है, देखिए इसके पहले बिहाइंड द सीन्स डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव लेना चाहिए मेरे ख्याल में। स्टांस तो हमने ले लिया, चलें आज फॉरेन ऑफिस ने एक जो रिवायती प्रेस रिलीज होता है वो इशू कर दिया। हम सब लोग अगर इसी पे इत्तेफाक कर लेंगे तो बस बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर हम वाकई चाहते हैं कि इस मकबूजा या डिस्प्यूटेड टेरिटरी में इस किस्म की समिट ना हो या उसकी मीटिंग्स ना हो, तो फिर हमें बाकायदा एक प्लान ऑफ एक्शन बनाना पड़ेगा कि किस तरह हम पूरी जो G20 के ममालिक हैं और यूरोपियन यूनियन है, किस तरह हम इनको अप्रोच करें, क्या हमारे टॉकिंग पॉइंट्स होने चाहिए, फिर उसके अलावा क्या कंक्रीट स्टेप्स हैं जो हमें लेने चाहिए वीज़ा-वी कश्मीर को। वो खुद अहमियत नहीं दी जो ये तनाज़ा उसका मुतकाजी है। अगर हम खुद उसको अहमियत नहीं दें